लिंग और इसके भेद चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज से हम लोग समझने वाले हैं वचन और इसके भेद। किसके बारे में बताइएगा, वचन और इसके भेद, वचन और इसके भेद, वचन और इसके भेद। अगला हमारा जो चैप्टर है इसका नाम क्या है बताइए, वचन और इसके भेद। अच्छा देखिए, वचन का दो अर्थ होता है, वचन का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है जैसे आप कहेंगे ना कि राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, क्या दिया था, वचन। तो वचन का अर्थ जुबान भी होता है कि उन्होंने वचन दिया था, जुबान दिया था, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, समझ रहे हैं ना। एक वचन का अर्थ होता है संख्या, एक वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। तो व्याकरण में जब आप वचन की बात करेंगे, व्याकरण में जब आप वचन की बात करेंगे तो व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है, संख्या। संख्या जो होता है ना, याद रखिएगा, व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। संख्या को ही क्या कहा गया है, वचन। संख्या को ही क्या कहा गया है, वचन। अगर हम वचन की परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से है एक और अनेक होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसका बोध होता है बाबू, एक होने का बोध होता है, तो एक होने का बोध होगा तो क्या कहलाएगा, एक वचन। ठीक है, एक होने का बोध होगा तो एक वचन कहलाएगा। और एक से अधिक को बहु कहा जाता है, एक से अधिक को क्या कहा जाता है, बहु। बहु मीन्स बहुत, बहु मीन्स क्या, बहुत। तो दूसरा वचन जो होता है ना वो आपका हो जाता है बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। आपको यही समझना है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ते हैं सिंगुलर टू प्लूरल नाउन पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपको समझना है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम। तो देखिए, एक वचन से बहुवचन आपको बनाना हो, जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका लड़का, तो लड़का कौन सा शब्द होगा, एक वचन की बहुवचन, एक वचन होगा। तो लड़का जो है एक वचन है, और इसका जब बहुवचन बनाइएगा तो क्या बनेगा, लड़के बनेगा। क्या बनेगा, लड़के बनेगा। जैसे मान लीजिए दूसरा शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लिखे महिला, क्या लिखे, महिला लिखे, तो महिला भी कौन सा शब्द है, एक वचन, एक वचन है। अब इसका बहुवचन बनाइएगा तो महिलाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महिलाएं। जैसे माता से माताएं होता है, महिला से क्या होगा, महिलाएं होगा। तो ये कहलाएगा एक वचन और ये क्या कहलाएगा, बहुवचन। अच्छा ये याद रखिएगा, ये दोनों आपका ना, दोनों शब्द कहलाएगा संज्ञा, दोनों शब्द क्या कहलाएगा, संज्ञा। उसी तरह से बहन से क्या बनेगा, बहने। गाय से क्या बनेगा, गाय। गाय से क्या बनेगा, गाय बनेगा। अच्छा बताइए, लड़का कौन सा वचन, एक वचन, और लड़के बहुवचन। बताइए महिला कौन सा वचन, एक वचन, और महिलाएं। बताइए घोड़ा कौन सा वचन, एक वचन, और घोड़े। अच्छा कुत्ता एक वचन, और कुत्ते बहुवचन। अच्छा ये अगर हम शब्द के भेद की बात करें तो शब्द के भेद में ये संज्ञा होगा। क्या होगा बाबू, संज्ञा होगा। लेकिन याद रखिएगा, केवल वचन संज्ञा का ही नहीं होता है, वचन आपका सर्वनाम का भी होता है। किसका होता है, सर्वनाम का। जैसे बताइए, आप से कितने का बोध होगा, एक का बोध होगा, और तुम से कितने का बोध होगा, एक का बोध होगा। अच्छा वे से कितने का बोध होगा, वे से कितने का बोध होगा, एक का बोध होगा। ठीक है, वे का मतलब एक होता है, और वे लोग का मतलब क्या होगा, अनेक होगा। अब इसका बहुवचन बनाइए, आप से क्या बनेगा, आप लोग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जब इसमें आप लोग मिला दीजिएगा तो ये बहुत को दर्शाएगा, और लोग हटा दीजिएगा तो कितने को दर्शाएगा, एक को दर्शाएगा। बताइए तुम से क्या बनेगा, तुम लोग बनेगा कि नहीं। तो लोग जब लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये बहुवचन, और लोग हटा दीजिएगा तो एक वचन। उसी तरह वह से क्या बनेगा, वे लोग, वह से क्या बनेगा, वे लोग। अच्छा वह लोग होगा, वह लोग नहीं होता है, वह से वह लोग नहीं होगा, वह में आप लोग नहीं जोड़ सकते हैं, वे में लोग जोड़ सकते हैं, वे लोग हो जाएगा। मैं लोग नहीं होता है, मैं लोग नहीं होता है। याद रखिएगा, हम जो शब्द है ना, हम भी आपका एक वचन होता है, और हम में जब लोग जोड़िएगा तो हम लोग होगा। क्या बताइए, मैं में लोग जोड़िएगा, मैं लोग होता है क्या, नहीं होता है। तो ये आपका कहलाएगा एक वचन, और ये क्या कहलाएगा, बहुवचन। अच्छा एक वचन बहुवचन केवल संज्ञा और सर्वनाम का ही नहीं होता है, संज्ञा और सर्वनाम का ही नहीं होता है, एक वचन बहुवचन विशेषण का भी होता है। किसका होता है, विशेषण का। विशेषण का भी एक वचन और क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा, मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा अच्छा, अच्छा या बुरा,
अच्छा या बुरा विशेषण है ना, अच्छा या बुरा क्या है, विशेषण है। अब अच्छा से वे लोग अच्छे लोग हैं, आप बोल सकते हैं कि नहीं, वे लोग अच्छे लोग हैं, वे लोग अच्छे लोग हैं, तो वे लोग कितने को दर्शा रहा है, अनेक को। तो अच्छे जो है वो भी दर्शाएगा कितने को, अनेक को। अच्छा याद रखिएगा, केवल विशेषण, वचन में विशेषण ही नहीं आता है, क्रिया भी आपका आ जाता है। जैसे जाते हैं, जाते हैं इसका मतलब अनेक है, और जाता है, जाता है इसका मतलब क्या है, एक है। तो यहाँ पे क्रिया आपका क्या है, जाना, तो क्रिया शब्द भी वचन को दर्शाता है, क्रिया शब्द भी वचन को दर्शाता है, याद रखिएगा। क्रिया में भी आपको अगर कर्ता एक वचन में होगा, कर्ता एक वचन में होगा, तो याद रखिएगा इसके साथ क्रिया जो होगा वो भी एक वचन में होगा। क्रिया भी किस वचन में होगा, एक वचन में होगा। और जब याद रखिएगा कि कर्ता बहुवचन में होगा, कर्ता क्या होगा, बहुवचन में होगा, कर्ता बहुवचन में जब होता है, ठीक है, तो इसके साथ क्रिया भी क्या लगता है, क्रिया भी बहुवचन होता है, क्रिया भी क्या होता है, बहुवचन। अच्छा, वह जाता है कि वह जाते हैं, वह जाता है, तो वह कितने को दर्शा रहा है, एक को। लेकिन वे लोग जाता है कि जाते हैं, तो वे लोग कितने को दर्शा रहा है, अनेक को। तो याद रखिएगा वचन से संख्या का बोध होता है, वचन से किसका बोध होता है, संख्या को। जिस शब्द से एक और अनेक होने का बोध होता है, वह शब्द चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो। कोई जरूरी नहीं है कि संज्ञा के रूप में ही वचन आएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जिस शब्द से, ठीक है, एक और अनेक होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जिस शब्द से अनेक होने, एक होने का बोध हो, या अनेक को ही क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं, अनेक को ही बहु कहा जाता है, बहु माने बहुत, ठीक है। तो जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं जी, वचन कहते हैं। वचन का अर्थ संख्या होता है, हालांकि वचन का अर्थ प्रतिज्ञा भी होता है। मैंने उसे वचन दिया है, मैंने उसे वचन दिया, इसका मतलब मैंने उसे संख्या दिया है, नहीं। जुबान, जुबान को ही वचन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे ना कि मैंने उसे वचन दिया है, तो क्या यहाँ वचन का अर्थ संख्या होगा, नहीं, मैंने उसे जुबान दिया है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब वचन का अर्थ पूछेगा व्याकरण में, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब एक बात समझिए, जैसे देखिए लड़का का जब आप बनाए बहुवचन, तो आप लड़के लिखे, इसमें एकार का प्रयोग किए। अच्छा, महिला का बहुवचन लिखे तो आप इसमें ए लगाए, क्या लगाए, ए लगाए। अच्छा, आपका बहुवचन बनाए तो इसमें आप क्या लगाए, लोग लगाए। तो क्या सभी शब्द का एक वचन से बहुवचन एक ही जैसा बन रहा है, नहीं, अलग अलग बन रहा है। तो हर एक वचन को बहुवचन में बदलने का बहुत सारा नियम होता है। क्या होता है बाबू, नियम होता है। और हम लोग नियम को समझेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। किसके नियम बाबू, एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है कि इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि आकारांत शब्द क्या होता है, आकारांत शब्द क्या होता है, इकारांत शब्द क्या होता है, ये सारा चीज बताए थे ना आपको। आकारांत, इकारांत, ये शब्द आपको हम बता दिए थे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वचन के, वचन के बारे में। किसके बारे में बाबू, वचन के बारे में। कोई दिक्कत आप लोगों को, वचन के बारे में बात करने वाले। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। वचन और इसके भेद, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग यही बात करने वाले हैं, वचन और इसके भेद के बारे में। ध्यान से समझेंगे लोग। देखिए वचन संज्ञा का भी होगा, वचन सर्वनाम का भी होगा। तो बताइए, जैसे लड़का या महिला संज्ञा हो जाएगा, तुम, आप, वह, वे लोग क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा, अच्छी, अच्छे क्या हो जाएगा, विशेषण। जाना, आना, खाना, पीना क्या हो जाएगा, क्रिया। तो क्या वचन केवल संज्ञा का होता है, नहीं है। तो यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम न कहके ये संज्ञा सर्वनाम सब शब्द है, शब्द है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से संख्या का बोध होता है, किसका बोध होता है बाबू, संख्या। अच्छा याद रखिएगा, वचन दो ही संख्या को दर्शाएगा, या तो एक को दर्शाएगा या तो अनेक को दर्शाएगा। अब यहाँ पे संख्या का मतलब जैसे आप गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे संख्या नहीं होगा। या तो एक होना चाहिए या एक से अधिक होना चाहिए। हमको 2 4 10 और 20 से मतलब नहीं है। या तो एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। अब वो 2 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2 करोड़ हो, उससे मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा,
एक को दर्शाएगा तो कौन वचन कहलाएगा? एक वचन। एक से ज्यादा को दर्शाएगा तो बहुवचन। एक से ज्यादा को दर्शाएगा तो बहुवचन। तो जिस शब्द से संख्या का बोध होता है, संख्या में कौन कौन संख्या, या तो एक होना चाहिए या तो अनेक होना चाहिए। तो जिससे एक और अनेक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? वचन कहते हैं। बताइए, एक का बोध हो या किसका बोध हो? अनेक का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संख्या, उसी को हम लोग वचन कहेंगे। बताइए, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। लड़की का लड़कियां। कुत्ता का कुत्ते। घोड़ा का घोड़े। घोड़ा का क्या होगा? घोड़े हो जाएगा। ठीक है। और बताइए, आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा आप लोग। आपका क्या होगा? आप। बताइए, आप जो है आप संज्ञा है कि सर्वनाम है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। आपको सर्वनाम चैप्टर पढ़ा चुके हैं बाबू। सर्वनाम, नाम के बदले आने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, कोई लड़का है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम मोहन है, या कोई लड़की है जिसका नाम क्या है? राधा है। तो इस दोनों के बदले आप वह का प्रयोग कर सकते हैं। वह, अगर वह मोहन के लिए वह का प्रयोग कीजिएगा तो ये पुल्लिंग को दर्शाएगा, और राधा के लिए वह का प्रयोग कीजिएगा तो ये स्त्रीलिंग को दर्शाएगा। और लिंग चैप्टर भी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और, अच्छा, जितना लिंग का भेद होता है उतना ही वचन का भी भेद होता है। वचन के भी कितने भेद होते हैं? बताइए, वचन के कितने भेद? दो भेद होते हैं। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। किसके भेद बाबू? वचन के भेद। ठीक है। अच्छा, पहला कौन सा भेद होता है बताइए? एक वचन। क्या होता है? एक वचन। एक वचन को सिंगुलर कहा जाता है। एक वचन को क्या कहा जाता है? सिंगुलर। और दूसरा क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन को प्लूरल कहा जाता है। अच्छा, प्लूरल होता है, प्लूरल नहीं होता है, याद रखिएगा। प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। अच्छा, प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल। कौन वर्ड सही है बताइए? प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल होता है। ठीक है। प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन। बात समझ में आया? तो एक वचन कितने को दर्शाएगा? वेरी सिंपल। एक वचन एक को दर्शाएगा, अब बहुवचन अनेक को दर्शाएगा। यह भी कोई सवाल है? ये कोई सवाल है क्या? एक वचन एक को दर्शाएगा, बहुवचन अनेक को दर्शाएगा। तो जो अनेक को दर्शाएगा बहुवचन कहलाएगा, जो एक को दर्शाएगा एक वचन कहलाएगा। ये तो बच्चों वाली बात हो गई है। देखिए यहाँ पे, जो एक व्यक्ति को दर्शाए या एक वस्तु को दर्शाए, एक वस्तु को दर्शाए या व्यक्ति को दर्शाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक वचन। भैया जी आप बताइए, गाय क्या है? गाय एक वचन है। किताब क्या है? एक वचन। गाय पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? गाय क्या है? स्त्रीलिंग। किताब पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? किताब क्या है? पुल्लिंग। इसलिए याद रखिएगा, किताब का जब बहुवचन बनाइएगा किताबें होगा, और लड़का का बहुवचन बनाइएगा लड़के होगा। इसमें बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? बिंदु। जैसे ही आप किताबें लिखेंगे गलत हो जाएगा, लड़के लिखेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन भैया जी आप बताइएगा, अगर यहाँ पे बहन दिया हो, क्या दिया हो? बहन दिया हो, या फिर गाय दिया हो, तो गाय और बहन तो स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो गाय का जब बहुवचन बनाइएगा तो गाय होगा, और बहन का बहने होगा। इस दोनों में किसका प्रयोग हुआ है? बिंदु का। बिंदु का प्रयोग होगा स्त्री के लिए। किसके लिए? स्त्री। स्त्री। बिंदु से बिंदी याद रखना है। बिंदु से बिंदी याद रखना है कि ये जो बिंदी लगेगा, बिंदी लगेगा वो गाय को बिंदी लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? कभी भी लड़का को बिंदी नहीं लगाइएगा। लड़का को बिंदी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लड़का बिंदी लगाता है जी? बिंदी आप लोग समझते हैं ना? लीलार पे जो आप लोग है टिकुली बिंदी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? सुनिए बाबू, जो एक से अधिक को दर्शाएगा, एक से अधिक, बताओ, एक से अधिक व्यक्ति को दर्शाए या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाएगा, कौन सा वचन कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। एक से अधिक व्यक्तियों को दर्शाएगा या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाएगा, कौन सा वचन कहलाएगा? गाय का बहुवचन गाय। किताब का, यहाँ पे देखिए किताब का किताबें, कलम का कलमे है, लड़का का लड़के, लड़का का क्या होगा? लड़के होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब बहुवचन बनाने के नियम सुनिए। किसके नियम बाबू? बहुवचन बनाने के नियम।
सुनिए, बहुवचन बनाने के लिए यहाँ बिंदु का प्रयोग किया है ना, गलत है। बात समझ रहे हैं ना, बिंदु का प्रयोग कर दिया है तो क्या है, गलत है। होता क्या है ना कि किताब जो छपता है ना, तो वहाँ गलत होता है, मारेंगे। वहां पे टाइपिस्ट होता है। टाइपिस्ट का मतलब टाइप राइटर। टाइपिस्ट का मतलब क्या, टाइप राइटर। तो टाइप राइटर कोई गलती कर देता है, टाइप राइटर क्या कर देता है, बिंदी टिपा जाता है कि ना उसे, नहीं समझे? कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलिए। अब हम लोग समझने वाले हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। नियम समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग, नियम समझेंगे। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें कहीं बिंदी लगा है नहीं, तो आप लोग घबरा गए होंगे। तो घबराने से कुछ होगा? सर बिंदी दिख रहा है, सर बिंदी दिख रहा है। अरे भाई, बिंदी नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हैं? अब क्या बिंदी दिख रहा है आप लोगों को? बोलो ना, बिंदी दिख रहा है? कहाँ है? हिमांशु है कोई बाबू? हिमांशु कोई है क्या? चलो यहाँ देखो, सुनो गौर से दुनिया वालों, यहाँ देखो, बुरी नजर ना बूथ पे डालो। चलो, वेरी गुड। आप बताइए, आप बताइए, ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? ओके, यहाँ पे देखिए, एक बहुवचन बनाने के क्या नियम। तो बहुवचन बनाएंगे किसका, बहुवचन बनाएंगे किसका, है एक वचन का। बहुवचन किसका बनाएंगे, एक वचन का। देखिए, बारात रात में टाइम पर जाइएगा तब आपको पूरा खाने को मिलता है कि नहीं? जितना व्यंजन बना रहता है सब। अब सारा बारात खत्म हो जाए, आप विदाई के टाइम में जाइए तो खाली पत्तल मिलेगा, वो भी जूठा पत्तल, खाली पानी मिलेगा, और सब कोई चीज नहीं मिलेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, हम अब बात करने वाले हैं आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्द। आप देखिए, इसके पहले हम आपको लिंग चैप्टर पढ़ाए थे ना। हर एक दूसरा चैप्टर है, सुनो, हर एक आने वाला चैप्टर जो होता है ना, वो पिछले चैप्टर से क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे देखिए, अगर आप लिंग चैप्टर नहीं पढ़ते तो फिर आपको यहाँ दिक्कत होता है कि नहीं होता? लिंग पढ़े या उसके बाद वचन पढ़ेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। इसलिए समझ में आएगा कि आकारांत शब्द से तो आप परिचित हैं कि जिसका अंत किस पे होगा, आप पर, उसी को क्या कहेंगे, आकारांत। आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो समझ रहे हैं, इसके तुरंत पहले ही हम लोग पढ़े हैं, समझिए। तो आकारांत में देखिए, जैसे लड़का है या घोड़ा है या हरा है, समझ रहे हैं ना? तो हरा से क्या बनेगा, हरे। अब इसमें करना क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। जो आ है ना बाबू, है जो आ है ना, इसको हमको ए में बदल देना है। आ को किस में बदल देना है, ए में। ए का कोई मात्रा होता है, एकार। अरे भैया जी, हम लोग ना गुण संधि पढ़ चुके हैं। कौन संधि, गुण संधि। गुण संधि का यही गुण था, है गुण संधि का यही गुण था कि आ के बाद कोई भी, आ के बाद छोटी या बड़ी रहेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे गण जमा ईश क्या होता है, गणेश। देव जमा इंद्र क्या होता है, देवेंद्र। महा जमा इंद्र क्या होता है, महेंद्र। तो बताइए ए का बताइए, ए का क्या होता है, मात्रा क्या होता है, ए का। तो लड़का से क्या बनेगा, लड़के। घोड़ा से, हरा से, कमरा से, पहिया से, और बताइए कपड़ा से। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसमें व्यंजन रहेगा, व्यंजन रहेगा तब हम स्वर का मात्रा लिखेंगे। लेकिन कंप्लीट अगर स्वर आ जाएगा, अब इसमें क्या व्यंजन है, बताओ ना जी। इसमें तो व्यंजन नहीं है, इसमें क्या है, स्वर है। तो आ को हटाइए और ए को लगाइए, बस आ हटा दीजिए और ए लगा दीजिए। अगर व्यंजन रहेगा, अगर व्यंजन रहेगा, जैसे देखो, छोटा में तो व्यंजन है। अरे व्यंजन क्या है, तो से टमाटर, आहा टमाटर। तब बताइए, टा है, आ रहा है, तो आ को किस में बदलना है, ए में। लेकिन इस आ को ए में। होली में आप लोग क्या खाते हैं, पुआ खाते हैं, पुआ से क्या बन जाएगा, पुए। और कौवा से क्या बन जाएगा, कौवे। कौवा से कौवे। अभी नहीं कि एकार में बदलना है तो कौ ए हो गया। बताइए, क्या ऐसे कोई शब्द बनेगा, नहीं। आ को हटाना है, ए लगाना है। अगर व्यंजन रहेगा
तो ए का मात्रा लिख देना है। कोई दिक्कत आपको? पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसी को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। खाने पीने का है, खाने पीने का जितना व्यंजन होता है, खाने पीने का जितना व्यंजन होता है, जैसे पुआ हो गया, पुआ पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है, बताइए पुआ क्या है? पुआ क्या है जी? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। तो आ को किस में बदल देना है? ए में। अब देखिए ये तो था आपका कौन सा शब्द? ये पुल्लिंग शब्द था, लेकिन बताइए क्या केवल पुल्लिंग शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? बोलिए, स्त्रीलिंग शब्द के बारे में नहीं पढ़ेंगे? क्या डॉक्टर इंजीनियर केवल लड़का बनता है, लड़की नहीं बनती है? बनती है कि नहीं? एक टीचर ही होता है ना जिसके मन में भेदभाव नहीं होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जितना जितना प्रेम बच्चों से है, छात्र से है, उतना ही प्रेम छात्रा से भी है। बात समझ रहे हैं ना? मीन्स कहने का मतलब है कि एक शिक्षक जब कोई बात समझाता है तो दोनों के लिए बराबर समझाता है, लेकिन क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप में आता है कि जो यहाँ है लेकिन दिमाग घर पर है। पहला टाइप में आता है यहाँ है लेकिन दिमाग कहाँ है? घर पर है। बात समझ रहे हैं ना? यानी शरीर यहाँ है लेकिन दिमाग घर पे है। मॉल में भी हो सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं? किसी को कोई ड्रेस पसंद आ गया है तो भले वो यहाँ है लेकिन उसका दिमाग कहाँ पे है? ड्रेस पर है। तो पहला टाइप में शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। दूसरा टाइप में शरीर यहाँ है, दिमाग भी यहाँ है, लेकिन दिमाग पढ़ाई में नहीं है, इधर उधर में है। क्लासे में है, क्लास से बाहर नहीं है, क्लासे में है लेकिन इधर उधर है। बात समझ रहे हैं ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बात समझ? एक स्ट्रिक्ट होता है कि हम क्लास में है तो सर को सुने, और एक होता है सर को नहीं सुनेंगे, क्रॉस सुनेंगे। क्रॉस, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, वो किधर। हाँ, दूसरा टाइप में होता है। और तीसरे टाइप में आता है ना जो बच्चा जिसका शरीर भी क्लास में है, दिमाग भी क्लास में है, और वह शिक्षक की बात को ध्यान से सुन रहा होता है। शिक्षक की बात को ध्यान से, बाकी उससे पटीदार से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ अपने टीचर से। सर क्या समझाने के प्रयास कर रहे हैं, हमको क्या समझना है। ये तीसरे टाइप में आते हैं। जो तीसरे टाइप के होते हैं, सुनिए, जिसका शरीर और जिसका दिमाग दोनों क्लास में है, वे बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स लाते हैं। कितना मार्क्स लाते हैं? 80% से ज्यादा। जो क्लास में टीचर को भी सुन रहे हैं, अपना ध्यान भी क्लास में है, एक एक बात सुन रहे हैं, शरीर भी क्लास में है, आत्मा भी क्लास में है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हो। जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, जो क्लास में है लेकिन दिमाग क्लासे में है, लेकिन कभी टीचर को सुन रहे हैं, कभी पटीदार को सुन रहे हैं, कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो आ जाते हैं 50% में, सेकेंड डिवीजन। कौन डिवीजन? सेकेंड डिवीजन। 41 सेकेंड डिवीजन से उनको नवाजा जाता है। बात समझ रहे हैं? किसी तरह से ठेल ठाल कर, बात समझ रहे हैं ना, वो कुछ मार्क्स ला लेते हैं। अब बचा तीसरा टाइप। तीसरा टाइप कहता है कि फेल ना तो पास, समझ रहे हैं ना? हाँ, कहो। फर्स्ट ना तो सेकंड थर्ड कहाँ जाए, और फेल ना तो पास एकरा बाप से रोका। ये थर्ड टाइप में आते हैं। ये थर्ड टाइप में आते हैं। वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं आएंगे, सेकंड नहीं आएंगे, थर्ड तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग किस टाइप में आते हैं? चलिए देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं बाबू, है ध्यान से समझेंगे। अब कह रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहले क्या था? पुल्लिंग शब्द, जैसे लड़का, घोड़ा है, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब बताइए कौन सा शब्द था? आकारांत पुल्लिंग था। लेकिन अब हम लोग स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे जिसके अंत में क्या रहेगा? आ। और याद रखिएगा, अब आ को हम ए में नहीं बदलेंगे, आ को ए में नहीं बदलना है बाबू। अब मुंह जैसे आप बनाते हैं, मुंह बनाते हैं कि नहीं? जैसे कहते हैं ना ए, क्या कहते हैं? ए।
तो अब ए लगाना है, क्या लगाना है, ए लगा देना है। मुंह जैसे बनाइएगा, क्या कहिए, ए। किसी को चिढ़ाया जाता है तो नहीं कहते ए, तो ए लगाना है आपको। लता पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो लता से क्या बनेगा, लता। कन्या से, भाषा से, भाषा के नाम पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, बोलिए भाषा का नाम स्त्रीलिंग। बताइए माता पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो माता से माताएं, महिला से शाखा से, दिशा से दिशाएं, समस्या से, और अध्यापिका अध्यापिका से अध्यापिकाएं। तो कह रहा है दूसरा नियम कि जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके अंत में हम ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देंगे तो एक वचन से क्या बन जाएगा, बहुवचन। लेकिन अगर पुल्लिंग शब्द होगा तो आपको एकार का मात्रा देना है। किसका मात्रा देना है, एकार का। इसके पहले वाला नियम यही तो था हमारा। अरे बाबू देखो, कमरा से क्या बनेगा, लड़का से। बताओ ये सब पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग शब्द में एकार लगाना है। क्या लगाना है, अगर स्वर रहेगा, क्या रहेगा, तो आ को हटा देना है और ए लगा। कोई दिक्कत आपको, आपको दिक्कत होगी तो हमें भी दिक्कत होगी, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगले नियम को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और याद रखिएगा ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, ये दो चीज हिंदी भाषा में प्रभाव जमाने में अहम भूमिका निभाता है। दो चीज, दो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने हिंदी के कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। एक वचन और दूसरा लिंग। आप हिंदी में जो कुछ भी बोलते हैं ना, अगर वचन और लिंग आपका बहुत अच्छा चैप्टर अगर आप समझ गए हो और उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना रहे हो, वाक्य का बनावट उस तरह से कर रहे हैं, तो आपकी भाषा में बहुत मतलब शुद्धता आ जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, आप जो बोलेंगे उसमें बहुत प्रभावशाली होगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, ये सारी चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं। हिंदी बोलना और हिंदी के प्रश्न को सॉल्व करना, दोनों में बहुत क्या होता है, अंतर होता है। हिंदी बोल लेने से हिंदी के प्रकांड विद्वान आप नहीं हो सकते हैं, पढ़ने से होंगे। गाय बताइए पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, वाहन स्त्रीलिंग। बताइए सड़क स्त्रीलिंग, क्या है बाबू, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे समझिए गाय से क्या बनेगा, गाय, यहाँ पे आपको बिंदु लगाना। वाहन से, सड़क से, बताइए पुस्तक से क्या बनेगा, पुस्तकें, पुस्तक से पुस्तकें बनेगा, ठीक है। इसके बाद रात से क्या बनेगा, अच्छा रात्रि जो होता है ना, रात्रि या निधि, रात्रि या क्या, निधि। याद कीजिए इकारांत शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आदत से क्या, बताइए झील से, नेत्र और आंख में क्या अंतर है, आंख क्या है, स्त्रीलिंग, और नेत्र क्या है। बात से क्या, क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रहे हैं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बातें हो रही है, तो बात स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो बात का बहुवचन क्या होगा, बातें। आंख का आंखें, झील का झीलें, झील का क्या होगा, झीलें होगा। अब अगला शब्द समझिएगा, अगला शब्द है इकारांत। क्या है बाबू, इकारांत। इकारांत में दो तरह का ई आपको देखने को मिलेगा। इकारांत में दो तरह के ई आपको देखने को मिलेगा। एक बताइए कौन सा ई, छोटी, एक ही बड़ी, छोटी ई और बड़ी, याद रखिएगा। इसको कौन सा ई कहिएगा, छोटी। ये क्या है, अच्छा छोटी और बड़ी स्त्रीलिंग शब्द देखना है। कौन शब्द, स्त्रीलिंग। बताइए लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। तिथि, विधि, नारी, सखी, सखी क्या है, स्त्रीलिंग, सखी भी स्त्रीलिंग। आप याद रखिएगा जब भी आप इसको बदलिएगा, किसमें, जब आप इसको बदलिएगा बहुवचन में, तो आपको इसमें दो काम करना है। कितना काम करना है, दो काम करना है। पहला काम करना है कि कभी भी बहुवचन में बड़ी ई का प्रयोग नहीं किया जाता है। हर्षई और दीर्घई समझते हैं ना, तो कभी बहुवचन जब बनाइएगा तो दीर्घई नहीं होगा, बहुवचन में हमेशा हर्षई होता है। बहुवचन में हमेशा क्या होगा, हर्षई। जैसे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप स्त्री वर्ड दिख रहा है, बताइए स्त्री में या सखी में या नारी में कौन सा ई लगा है, छोटी ही है कि बड़ी है, बड़ी है। लेकिन बताइए विधि और तिथि में क्या है। तो अब एक बात समझिए, ध्यान से समझना है,
कि छोटी ई रहेगा तो ये छोटी ई तो रहेगा, लेकिन जब बड़ी ई आएगा तो इसको भी छोटी ई में बदलना है। किसमें बदलना है? छोटी ई में। यानी कभी भी जब बहुवचन बनाइएगा तो मात्रा आपका इधर से होगा तो सही, अगर इधर से मात्रा लिख दीजिएगा तो गलत। अब हम आपसे पूछते हैं कि नदी है ना बाबू, है नदी, तो नदी जब आप लिखिएगा तो क्या नदी का प्लूरल नदियां ऐसे लिख सकते हैं? गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इसमें जो ई लगा है वो क्या है? दीर्घई है, और होता क्या है? हर्षई। तो नदी से जब नदियां लिखिएगा तो नदियां इस तरह से लिखाएगा। और नदी का नाम क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोन क्या है? पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग है। सतलज क्या है? पुल्लिंग है। बात समझ रहे हैं ना? सतलज क्या है? पुल्लिंग है। सिंधु भी आपका क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अब बताओ बाबू, लड़की से क्या बनेगा? लड़कियां। यानी आपको लास्ट में लिखना है ई या। क्या लिखना है बाबू? ई या लिखना है। क्या लिखना है? ई या। अच्छा, ई में कौन सा ई लिखना है? छोटी। तो बताइए, लड़की से लड़कियां। बाबू ध्यान दो, यहाँ ढेर समझ गया है तुम। लड़की से लड़कियां, तिथि से विधि से क्या जोड़ना है? इया। अच्छा, कौन सा ई लिखना है? छोटी। बताइए, नारी से, इस नारी में बताइए एक वचन में बड़ी ई है कि छोटी ई है? लेकिन जब बहुवचन बनाइएगा तो सखी से, स्त्री से। अच्छा, स्त्री एक वचन में है तो हर्षई है कि दीर्घई है? दीर्घई। लेकिन बहुवचन में हर्षई। बताइए, नीति से, रानी से, रानी में जो बताइए ई है एक वचन में, हर्षई है कि दीर्घई है? दीर्घई है। ये क्या है? दीर्घई है। लेकिन जब बहुवचन बनाइएगा तो, लेकिन याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा मिठाई जो शब्द है, बाकी सब शब्द में आपका व्यंजन आ रहा है। जैसे बताइए, इसमें न व्यंजन है, इसमें तो व्यंजन, लेकिन बड़ी ई में यहाँ कोई व्यंजन आ रहा है नहीं। तब आपको क्या करना है कि इया लिखना है। क्या लिखना है? इया। तब पहले बड़ी ई को हटा देंगे, बड़ी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? छोटी। और क्या हो जाएगा? यहाँ। तो क्या बन जाएगा? मिठाई से मिठाई। मिठाई से क्या? मिठाई। लड़की से लड़कियां, नारी से, स्त्री से, नीति से। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द आपका क्या है? इकारांत है। ये शब्द क्या है? इकारांत। अब हम लोग उकारांत शब्द देखेंगे। कौन शब्द? उकारांत। उकारांत शब्द से तो आप लोग वाकिफ हैं। वाकिफ मतलब परिचित है कि नहीं है? उकारांत मतलब जिसका अंत ऊपर हो। उकारांत मतलब जिसका अंत किस पे हो? बोलिए, जिसका अंत ऊपर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, जिसका अंत किस पे होना चाहिए हमारे बाबू? ऊ। कहेगा कि उकारांत जो शब्द होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द। बताओ, बहु, बहु क्या है? स्त्रीलिंग। अवधु स्त्रीलिंग। धातुओं के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम पुल्लिंग, लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग। अब एक बात समझिएगा, ध्यान से समझिए बाबू। यहाँ देखिए, बहु से आपको क्या जोड़ना है? बहु है। तो कह रहा है कि जब उकारांत आएगा, छोटा उ और बड़ा उ, कौन शब्द? स्त्रीलिंग शब्द, जिसके अंत में क्या आएगा? ए आएगा। ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, ए जोड़कर क्या बनाया जाता है? बहुवचन। अच्छा, इसके अंत में क्या आएगा? बड़ा उ आएगा या क्या आएगा? छोटा उ। तो कह रहा है कि या तो छोटा उ आएगा या तो क्या आएगा? बड़ा उ आएगा। तो याद रखिएगा, इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना। कभी भी जब बहुवचन बनाएंगे तो दीर्घऊ का प्रयोग नहीं करें। याद रखिएगा, कभी भी बहुवचन बनाएंगे तो किसका प्रयोग नहीं करेंगे? दीर्घऊ। अच्छा देखिए, बहु में यहाँ पे दीर्घऊ है ना? दीर्घऊ है। लेकिन बताइए, जब बहुवचन बनाइएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? हर्षऊ। हर्षऊ। अच्छा देखिए, बहु में यहाँ दीर्घऊ है ना, लेकिन जब बहुएं लिखिएगा तो इसमें ये क्या हो जाएगा? हर्षऊ। यानी कि कभी भी जो हम बहुवचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बहुवचन, इसमें किस उ का प्रयोग करेंगे? हर्षऊ का प्रयोग करेंगे, दीर्घऊ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले आपको दीर्घऊ को किस में बदलना है? हर्षऊ में। और लास्ट में क्या जोड़ देना है? ए। क्या जोड़ देना है? ए जोड़ देना। तो बताइए, वस्तु से क्या बनेगा? अच्छा, पहले से अगर हर्षऊ है कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कहिएगा कि सर हर्षऊ को दीर्घऊ में बदलेंगे तो दीर्घऊ को हर्षऊ में नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जब छोटा उ है तो उसको वैसे ही लिख देना है। बताओ, धेनु मतलब क्या होता है? गाय। धेनु मतलब गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है? धेनु। गौ मतलब ही गाय होता है।
गो, आप गौशाला का नाम सुने होंगे, गौशाला होता है, गौशाला नहीं होता है, गौशाला होता है। गौशाला जहाँ पे गायें रहती है, जैसे पाठशाला होता है ना, उसी से गौशाला होता है। गाय जहाँ रहती है वो गौशाला होता है। जैसे आपका एक पुस्तकालय होता है ना, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकें होती है, पुस्तकालय होता है, वहां पे जहाँ पे गाय होती है उसको गौशाला कहा जाता है। तो धेनु से क्या बना, धेनु में क्या बना, धेनु। ऋतु से ऋतु, बहु से वधु से, धातु से धातु। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक धातु क्या है, चांदी, चांदी वो क्या होता है, स्त्रीलिंग। तो याद रखिएगा कि धातु पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी, धातु पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग हो सकता है। क्योंकि चांदी क्या है बताइए, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग। आपको बताए थे ना, चांदी अपवाद में था आपका, चांदी क्या था। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया कि नहीं आया, सुनिए। अब यहाँ पे समझिएगा बाबू, ये उकारांत शब्द था। क्या था, उकारांत शब्द था। अगला नियम क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द हो जिसका अंत या पर हो, या पर हो, अगर कोई शब्द जिसका अंत किसमें हो बाबू, या पर, या से अंत होने वाले शब्द, ध्यान से समझिएगा, या से अंत होने वाले शब्द, या से अंत होने वाले शब्द, सबके अंत में या होगा, सबके अंत में क्या होगा, या। ये सब स्त्रीलिंग शब्द होगा। सब कौन शब्द होगा, डिबिया, लोटिया, खटिया, पुड़िया, गुड़िया, गुड़िया है। सुनो, तो कह रहा है या पे जो शब्द का अंत होगा किस पर, सबसे आसान यही है, सबसे आसान यही है, चंद्र बिंदु लगा देना है। या के ऊपर क्या लगा देना है, चंद्र बिंदु। क्या लगा देना है, चंद्र। बताओ, या के ऊपर क्या लगा देना है, चंद्र। चिड़िया से क्या बन जाएगा, चिड़िया। गुड़िया से गुड़िया, बस चंद्र बिंदु लगा देना है। डिबिया से डिबिया, क्या लगा देना है, चंद्र। खटिया से खटिया, चूहिया से चूहिया, और कुटिया से बस क्या लगा देना है, चंद्र बिंदु लगा देना है। क्या लगा देना है, चंद्र बिंदु। लेकिन याद रखिएगा, जैसे जब आप पढ़ते हैं सिंगुलर से प्लूरल नाउन, तो आप देखते हैं कहीं एस लगता है, कहीं ईएस लगता है, कहीं आईएस लगता है ना। जैसे बॉय से बॉयज होता है। जैसे वाच से वाचेज होता है, ईएस लगता है। जैसे सिटी से सिटीज होता है, आर्मी से आर्मीज होता है। लेकिन याद रखिएगा, क्या प्रत्येक सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ये तीन ही चीजों को जोड़ा जाता है, नहीं। आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि मैन का प्लूरल आप बनाते हैं तो मैंस नहीं होता है, मेन हो जाता है। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन नहीं, ऑक्सेन सही होता है, ऑक्सेज गलत होता है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन सही होता है, चाइल्ड्स गलत होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हिंदी में भी आप कुछ सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ शब्द को जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, शब्द को जोड़ दिया जाता है। इन शब्दों को जोड़ने के उपरांत एक वचन का शब्द बहुवचन में बदल जाता है। बात समझ रहे हैं ना, एक वचन का शब्द किस में बदल जाता है, बहुवचन में बदल जाता है। याद रखिएगा, ये कुछ नियम है, इसको समझना है हम लोगों को। जैसे देखिए, पाठक का मतलब होता है विद्यार्थी, पढ़ने वाले व्यक्ति को पाठक। अंग्रेजी में इसको रीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीड करने वाले व्यक्ति को रीडर, और टीच करने वाले व्यक्ति को टीचर कहा जाता है। तो अगर छात्र है और छात्र के साथ बहुत सारे छात्र हैं, तो आप छात्रगण बोल सकते हैं। आप याद कीजिए, जब आप भाषण देने के लिए स्टेज पे, मंच पे मंचासीन होते थे, तो उस समय आप बोलते थे, क्या बोलते थे कि नेतागण का आप यूज करते थे, मंत्रीगण और नेतागण, मंत्रीगण और नेता। तब मंत्री से क्या बन जाएगा, मंत्रीगण, और नेता से जैसे परम आदरणीय छात्रगण, मंत्रीगण, समझ रहे हैं ना, नेतागण। जब बहुत सारे लोग आपके सभा में उपस्थित होते हैं, तो इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, नेतागण, छात्रगण और पाठकगण। तो यहाँ पे देखिए, वर्ग शब्द लगा देने पर शब्द एक वचन से क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे शासक वर्ग, धनी वर्ग। धनी वर्ग को धनी लोग आप कह सकते हैं, धनी वर्ग को धनी लोग कह सकते हैं। गरीब वर्ग भी होता है, बुर्जुआ वर्ग भी होता है। आप लोग बुर्जुआ वर्ग का नाम सुने होंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, छात्र वर्ग, छात्र वर्ग। अच्छा, छात्र में आप सुनिए, छात्र जो शब्द है ना, छात्र जो शब्द है, इसमें आप दल भी लगा सकते हैं और गण भी लगा सकते हैं। जैसे छात्र दल का नाम आप लोग सुने हैं, छात्र दल आप लोग देखते हैं बहुत सारा, जैसे राजा दल, बहुत सारा दल। दल का मतलब क्या होता है, सुनिए, दल का मतलब होता है टीम। दल का मतलब क्या होता है, टीम। टीम को हिंदी में क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है,
उसी को क्या कहा जाता है? दल। और ये एक समूहवाचक संज्ञा क्या है बाबू? समूहवाचक। दल, बल, सेना, परिवार है, ये सब कौन सा संज्ञा है बताइए? समूहवाचक संज्ञा। जन लगा दीजिएगा ना, जन अंत में, तो एक वचन से बहुवचन। जैसे भक्त जन आप बोलते हैं, जैसे आप देखिएगा बोलते हैं कि मेला में आए हुए तमाम भक्त जनों का क्या है? स्वागत है। तो भक्त जन माने क्या? एक भक्त की पूरा भक्त? तो भक्त माने एक भक्त, भक्त जन माने, अच्छा गुरुजन आप कहते हैं, तो गुरु माने एक व्यक्ति और गुरुजन माने अनेक। स्त्री जन, वृंद जन है। जाति लगा देने पर भी शब्द एक वचन से क्या बन जाता है? बहुवचन। जैसे मनुष्य जाति, स्त्री जाति, मानव जाति, पुरुष जाति। वृंद लगा दीजिएगा तो ये भी एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। पाठक वृंद, शिक्षक वृंद, नारी वृंद, छात्र। छात्र में बहुत सारा चीज जुड़ता है। छात्र में पहला आपका वर्ग जुटता है, छात्र वर्ग। इसके बाद वृंद जुटता है, छात्र वृंद है। छात्र दल, छात्र के साथ क्या जुड़ता है? दल। और ये जो अंत है, अंत में जो ये शब्द देख रहे हैं, इसको जोड़ देने पर भी हमारा शब्द एक वचन से क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। एक वचन से बहुवचन बन जाता है। कोई दिक्कत आपको? लोग जोड़ दीजिएगा तभी एक वचन से क्या बन जाएगा? बहुवचन। लोग जोड़ दीजिएगा तभी एक वचन से बन जाएगा बहुवचन। बताइए आपसे क्या बनेगा? आप लोग। डॉक्टर से डॉक्टर, विद्यार्थी से छात्र से विद्यार्थी से विद्यार्थी दल, छात्र से छात्र, नेता से नेता, स्त्री से स्त्री। अब आपको कुछ नियम समझना है कि किसका प्रयोग एक वचन में होता है और किसका प्रयोग बहुवचन में होता है। ध्यान से समझिए, आपको समझना है। बस 5 मिनट दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है? बोल रहे हैं हम, दर्द हो रहा है आपको, ठीक है? बस 5 मिनट। हमको खुद घड़ी का हमको खुद ख्याल है, ठीक है? हाथ में भी घड़ी है, वहां पे भी घड़ी है, हमें पता है कब आपको छोड़ना है। सुनिए, एक वचन से बहुवचन, ध्यान से समझेंगे बाबू। एक वचन से बहुवचन संबंधित कुछ नियम है जो आपके परीक्षा में बहुत बाबू है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। समझिएगा। कहेगा कि बताइए कि प्रत्येक, हर कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। आपको वाक्य शुद्धिकरण एक चैप्टर देता है, समझ रहे ना? कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है। तो शुद्ध वाक्य में सबसे ज्यादा ये आपको मदद करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा। आप जैसे कहते हैं ना कि वर्षा हो रही है, आप कहते हैं ना वर्षा हो रही है, क्या बताइए? वर्षा से एक वर्षा का बोध होता है, एक बूंद का बोध होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वर्षा हो रही है, वर्षा अनेक है, वर्षा क्या है? अनेक है। लेकिन इसके साथ क्रिया जो लगेगा ना बाबू, जो क्रिया लगेगा वो सदैव किस वचन में होगा? एक वचन। तो इसके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए, प्रत्येक लड़का आ रहा है, प्रत्येक लड़के आ रहे हैं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक के साथ संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। प्रत्येक के साथ जो संज्ञा होता है वो किस वचन में होता है? तो वर्षा के साथ क्रिया भी लगेगा तो कौन सा वचन में लगेगा? वर्षा हो रहे हैं कि हो रही है? वर्षा हो रही है, वर्षा हो रहे हैं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पुलिस आए हैं कि आई है? तो पुलिस आई है, एक वचन में क्रिया यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? पुलिस आए हैं लिखेगा तो गलत। अच्छा, भीड़ लगा है कि लगे हैं? भीड़ लगी है, भीड़ लगे हैं तो गलत हो जाएगा। वर्षा हो रही है, आग लगा है कि लगी है? लगी है। हर एक और प्रत्येक के साथ जो संज्ञा होता है वो हमेशा किस वचन में होता है? एक वचन में होता है। सुनिए बाबू, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति होगा, प्रत्येक व्यक्ति होगा, हर एक कुआं होगा। मतलब हर एक कुआएं नहीं लिख सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं ना? कभी भी हर एक के साथ, प्रत्येक के साथ, उपरोक्त शब्दों के साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन एक नियम होता है कि जहां द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा, कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग समझ रहे हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तब 5 संज्ञा जो होता है ना, जैसे सोना, सोना कौन संज्ञा है? बताइए, सोना कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है? एक वचन में होता है। उसके पास काफी धन है, धने नहीं है। उसके पास बहुत सोने नहीं है, सोना है। सोना का सोने नहीं होगा, धन का धने नहीं होगा। लोहा एक उपयोगी धातुएं है, नहीं होगा। लोहा एक उपयोगी क्या है? धातु। तो धातु कौन सा वचन? एक वचन। धन कौन वचन? एक। सोना कौन वचन? एक। और द्रव्यवाचक शब्दों का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन में होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है, कई बार एग्जाम में पूछा है
प्रीवियस आप उठा के देखिएगा ना, भर भर कर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। कहेगा दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत, ओठ, दम, लोग, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, बाल, रोम, ये जितने भी शब्द देख रहे हैं याद करना है आपको, ये याद करना है। और यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, VVI है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका प्रयोग सदा किस में होता है? बहुवचन में, ठीक है। अब देखिए, अहो भाग्य हमारे, जो आपके दर्शन हुए, दर्शन हुआ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए, दर्शन हुआ, तो हुआ बताइए कौन सा वचन? एक वचन। हुए कौन सा वचन? बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाबू है, ये प्राण जो शब्द है ना, ठीक है, जैसे बोलेंगे ना कि उसकी स्थिति देखकर, उसकी स्थिति देखकर मेरे प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, या बोलेंगे ना कि उसकी दर्दनाक स्थिति देखकर मेरे प्राण निकल गए, प्राण निकल गया लिखेंगे तो गलत। अच्छा, होश शब्द, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, उड़ गई नहीं, उड़ गया नहीं, होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। बात समझ रहे हैं ना? ऐ सुनिए, हम गाना नहीं गा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ होश शब्द है, आप देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, साक्षात यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने, देखिए, वे हस्ताक्षर नहीं किए, नहीं किया गलत हो जाएगा। बाल, उसके बाल झड़ रहे हैं, झड़ रहा है लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाल झड़ रहे हैं, बाल पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है, बताइए। बाल का प्रयोग एक वचन में होगा कि बहुवचन? बहुवचन। फिर बोल रहा है, देखिए, कह रहा है मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए, मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए, वह सूचना सुनकर मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए। रोम माने रोआ, रोम मतलब रोम। तो रोम शब्द का प्रयोग आप किस शब्द में, किस वचन में करेंगे? बहुवचन में करेंगे। दर्शन बहुवचन, प्राण, देखिए कह रहे हैं ना कि उसकी स्थिति देखकर मेरे आंखों से आंसू टपक पड़े, मेरे आंखों से आंसू टपक पड़े, टपक पड़ा या टपक पड़ी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। टपक पड़ा, टपक पड़ी कि टपक पड़े? मेरे आंखों से आंसू टपक पड़े, टपक पड़े। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत आपको है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण निकल गया तो गलत, प्राण निकल गई तो गलत, क्योंकि हमको लगाना है यहाँ पे क्रिया बहुवचन। उनके दर्शन हुए, हुआ नहीं, उनके दर्शन हुए, समाचार सुनकर, समाचार सुनकर होश उड़ गए, होश उड़ गए। आंसू टपक पड़े कि आंसू टपक पड़ा? आंसू टपक पड़े कि आंसू टपक पड़ा। बस 2 नियम और है, जल्दी से। जितना आप हल्ला भी करेंगे तो बिना इसको पढ़ाए हम नहीं जाने दे सकते, इसलिए टाइम आप लोग बर्बाद ना कीजिए। सुनिए, बस 2 नियम और है, इसके बाद खत्म। देखिए, पहला, कोई बात नहीं, अगर 2 नए चीजों को सीखने के लिए 2 छड़ी आप पिटा भी जाते हैं तो आप मर नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ध्यान से कह रहा है बाबू, सुनो ध्यान से। जब किसी व्यक्ति को आदर देना होता है, आदर की चादर, कह रहा है जब किसी व्यक्ति को आदर या क्या सम्मान। अब बताइए, गांधी जी आपसे जूनियर है कि सीनियर है? भले गांधी जी एक ही व्यक्ति हैं, गांधी जी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन याद रखिएगा जब किसी व्यक्ति को आदर देना होता है तो उसके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा क्रिया क्या होगा? बहुवचन। अच्छा, गांधी जी चंपारण आया था, आए थे, गांधी जी चंपारण आया था, तोबा तोबा नहीं होगा, था और था लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, गांधी जी चंपारण आए थे, न कि गांधी जी चंपारण आया था। जब किसी व्यक्ति को सम्मान देना होता है, आदर देना होता है, तो याद रखिएगा एक वचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया लगता है। अच्छा, नेहरू एक महान व्यक्ति था,
अरे भाई, नेहरू एक महान व्यक्ति था नहीं थे, ये कौन कह दिया था? अच्छा, मेरे पिताजी लंबा है मेरे पिताजी लंबा है, नहीं बाबू, लंबा नहीं, लंबे हैं। पिताजी तो एक ही हैं, लंबे बहुवचन होता है। तो मेरे पिताजी लंबा है नहीं, मेरे पिताजी लंबा नहीं है, मेरे पिताजी लंबे हैं। तो लंबा का बहुवचन क्या होगा? लंबे। आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अंतिम नियम है कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक। सत्य की हमेशा जीत होती है, नहीं कि होते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है एक वचन, और होते हैं। अच्छा, कह रहा है कि तुम झूठ नहीं बोले। याद रखिएगा कि जो भी आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, जैसे आप कहेंगे ना, भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ईमानदारी आपका भाववाचक संज्ञा है। सुनिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, नहीं कि होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया, वचन चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।